Hello students, today we will do animal tissue. There are 4 types of animal tissue on the basis of their function. First one epithelial tissue, second connective tissue, then muscular tissue and last one nervous tissue. Let's start from epithelial tissue. Epithelial tissue is known as protective tissue or covering tissue because it covers the delicate organ and protect from any kind of damage. Now I tell you characteristics of epithelial tissue. So the cell in epithelial tissue are tightly packed or compactly arranged. So there is no intercellular space and epithelial tissue works as barrier to keep body system separate. Now location. So it is present in the skin and in the lining of mouth, in the kidney tubule and in lung alveoli and in the lining of blood vessels. Now again, on the basis of arrangement and shapes of the cell, epithelial tissue has 4 types. Types of epithelial tissue. First one, simple squamous epithelium. So this is on the basis of a shape of the cells. So in this, the cells are thin, flat and form delicate lining. You can see in this figure. Now what is the location? So such epithelium tissue found in air sacs of lungs, lining of heart and blood vessels. What is the function? So now you can see here lungs की बात हो रही है तो उसमें क्या है फिल्ट्रेशन और यहाँ इसका फंक्शन डिफ्यूजन भी है और हार्ट की बात हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड वेसल्स की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन और फंक्शन है इसका सिक्रेशन. अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेकेंड वन. In this the cells are arranged in pattern of layer. So the epithelium is called stratified squamous epithelium. Stratified का मतलब ही होता है layers. तो वो layers में arrange है इसलिए इसका नाम है stratified squamous epithelium. अब location क्या है? तो location है उसका esophagus, mouth and vagina. अब function है such type of tissue prevent wear and tear and protect against the abrasion. अब कई बार क्या होता है खरोच आ जाती है, आप देखते हो कैसे भी कहीं भी स्किन पे लग जाती है तो उसको विदाउट मेडिसिन ही हील होने में टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी से हील हो जाती है. तो वो उसकी जो लेयर है अपर लेयर तो वो किसकी वजह से है, क्यों जल्दी हील हो जाता है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की वजह से. अब इसमें अभी बताया आपको कि वियर एंड टेयर को रोकता है ये. थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम. In this the cells are arranged in pillar form or these look like pillar and there are 2 types of cells, ciliated and non-ciliated. किसके अंदर है ये, कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर. तो जो सीलिएटेड वाली है उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे सीलिया बोलते हैं तो इसलिए वो सीलिएटेड हो गई. अब उनका लोकेशन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस. फंक्शन हुआ मूवमेंट क्योंकि सीलिया का काम है मूव करना तो वो म्यूकस को पुश करता है क्लियर करने के लिए, आगे की तरफ उसको पुश करेगा जिससे म्यूकस क्लियर हो. अब नॉन सीलिएटेड की बात हो रही है तो जिसमें सीलिया नहीं होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे और लोकेशन क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर. अब इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. तो फोर्थ वन करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल मीन्स क्यूबॉइड शेप. सो इन दिस सेल्स आर इन क्यूब शेप and location kidney tubule and duct of salivary gland. अब kidney tubule की बात हुई है तो फंक्शन भी उससे रिलेटेड होगा. क्या होगा वो फंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ग्लैंड्स की बात हो रही है तो सिक्रेशन. और ये टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है.
अब इसमें क्या होगा, एक इसका स्पेशल फीचर है कि इसमें सेल्स कुछ मॉडिफाई होंगी, मीन्स उनका स्पेशलाइजेशन होगा। तो वो सेल्स एक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, और जब सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पर, तो कुछ सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, और जो सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो रही हैं तो वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड जैसी दिखाई देती हैं, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करती हैं, तो इसलिए उनका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जब स्पेशलाइजेशन होता है सेल का सिक्रीशन की वजह से, तो उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट कनेक्ट one organ to the another organ or body, different body systems. So it is called connective tissue, and the cells of connective tissue are embedded in a substance that is called matrix. Matrix is a jelly-like substance, or it can be dense or rigid. Now there are 5 types of a connective tissue on the basis of their function. And now first one, blood. So blood is a connective tissue. Why it is called connective tissue? Because it connects the different body system. And there is one fluid matrix. That fluid matrix called plasma. Now plasma contains protein, salts and hormones. And in this plasma, WBC, RBC and platelets present. अब WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, एंड दिस कॉल्ड ल्यूकोसाइट। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC? These fight against disease or these give immunity. RBC referred as hematids, erythrocytes, and these contain a pigment that is called red pigment, that is called hemoglobin. Now platelets. So platelets, what is the function of platelets? These form clot to stop bleeding. अभी फंक्शन, हम ब्लड के यहाँ फंक्शन की बात करेंगे, तो ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, तो वो क्या क्या काम करता है फ्लो करने के साथ में? तो फ्लो करके वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो उसका काम है इन सब का ट्रांसपोर्ट करना। अब एडिपोज टिश्यू है नेक्स्ट वन। कनेक्टिव टिश्यू में हमने 5 टाइप्स किए हैं, जो फर्स्ट ब्लड हो गया, अब सेकेंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है ये? तो ये स्किन के नीचे और बिटवीन दी इंटरनल ऑर्गन्स होता है। अब स्किन है, स्किन के नीचे, और आप देखोगे कहीं हम बोलते हैं फैट आ गई है, हमें फैट हो गई है, वो दिखाई देने लगती है, अलग से हमें स्किन में लाइंस दिखाई देती है, तो वो स्किन के नीचे या फिर ऑर्गन्स के बीच में क्या फैट होगी? फैट डिपॉजिट होगी। और ये जो डिपॉजिट करने काम और स्टोरेज का काम है वो एडिपोज टिश्यू का है। तो एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है, ये इसका फंक्शन है। थर्ड वन, एरियोलर टिश्यू। This is found between skin, muscles, around blood vessels and nerves and in bone marrow. Now function of areolar tissue, it helps in repair of tissues and supports internal organs. So this is figure given here, and you can see in this plasma cells, collagen fiber, macrophages and muscle. Now fourth one is compact bone or location of bone. These are embedded in hard matrix, and this matrix is composed of calcium and phosphorus compound. Now what is the function of bone? तो ये bone का function सबको पता है कि एक framework form करती है और body organs को support करती है। अब अगर ये bone to bone connect है, सोचो ये हाथ की bone और ये एक bone और ये दूसरी वाली यहाँ, तो ये अगर कनेक्ट हो रही है तो ये एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे ये कनेक्ट होती है। तो वो क्या है? वो कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ? लिगामेंट। जो बॉन को बॉन के साथ कनेक्ट करता है वो लिगामेंट, और जो बॉन को मसल्स के साथ कनेक्ट करेगा वो टेंडन्स। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में?
जो बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्ट हो रही है लिगामेंट से, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और मसल्स के साथ अगर बॉन्ड्स कनेक्ट हो रही है तो उसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये दोनों का डिफरेंस है। फिफ्थ वन, कार्टिलेज, and these cells are embedded in solid matrix. This matrix is composed of sugar and proteins. Now function, provide smoothness at joint to the bones. Now you can see that in ear we can bend this, and at nose so there is flexibility, और ये bend हो सकता है। तो ये cartilage tissue है, और उसका लोकेशन क्या है अभी जो बताया, ear, nose, larynx and trachea। अब इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मसल्स, सो इनका फर्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ elongated cells called muscle fiber, and these muscles contain special proteins that is called contractile proteins. Why it is called contractile protein? Because it cause movement or it gives contraction and relaxation to the muscles. Now there are three types of muscular tissue. First one, striated muscles, smooth muscle, and third, cardiac muscles. So striated muscles also called skeletal muscles, and smooth muscles called unstriated muscles. Why these called unstriated muscles? Because there is no dark and light band present, और स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स स्ट्राइएशन होता है उनके अंदर। तो इसलिए ये स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं और ये अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब इसके बाद हम ये तीनों मस्कुलर टिश्यू के डिफरेंस के साथ में करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। अभी मसल्स का डिफरेंस करेंगे हम, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का। First one है, these cells have light and dark bands, and these light and dark bands called striations. That's why called striated muscles. Smooth muscles में किसी टाइप का कोई बैंड नहीं होगा, और कार्डियक मसल्स में भी striations होगा। अब सेकंड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर कैसा है? These are long, cylindrical and unbranched. Smooth muscles are spinal shape and branched, and cardiac muscles are tubular and branched. Now location. So these are found attached to skeleton, and smooth muscles in the walls of internal organs, and cardiac muscles in walls of heart. Now fifth one. अब क्या ये ऐसी मसल्स के ये अपनी मर्जी से काम करती हैं, या हम इनको अपनी विश के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, अपनी विश से करते हैं। जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो वॉलेंट्री हैं, मीन्स हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा हाथ, मुझे मूव करना है, अगर बैंड करना है या कुछ भी है तो मैं, वो मेरी विश है, मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही तो ये हैंड हो गया। लेग्स की बात करते हैं, लेग्स में भी तो ये क्या, वॉलेंट्री, मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि हमें ये काम करना है या नहीं। तो स्ट्राइटेड मसल्स वॉलेंट्री होती हैं। अब स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो इनवॉलेंट्री। अब इसका एग्जांपल है ब्रोंकाई और आइरिस। अगर ये आई का ब्लैक वाला ये पार्ट देखोगे तो ये हम अपनी मर्जी से इसे मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री है। ऐसा ही फंक्शन हो गया माउथ के लिए। और अब कार्डियक मसल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये हार्ट के वॉल में होती है, तो हार्ट के लिए भी हम हमारी मर्जी से तो हार्ट काम नहीं करता है ना, वो 24 आवर्स काम करता है। ब्रेन है वो 24 आवर्स काम करता है, तो वो इनवॉलेंट्री हुआ। तो ऐसी मसल्स जिनको हम अपनी विश के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलेंट्री है। कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेशन तो हमारे हिसाब से नहीं होगा ना, तो वो इनवॉलेंट्री हुआ, तो उसमें मसल्स होंगी तो इनवॉलेंट्री। अब ये फिगर आपको दिया हुआ है नीचे, ये सब मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, प्रिसाइजली आपको ऑल पॉइंट्स बता दिए हैं। तो ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट वन, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर
हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। अभी नर्वस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हुई हैं, क्योंकि उनका जो काम है यहाँ वो मैसेज को ट्रांसमिट करना है वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। अब नर्वस टिश्यू को डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो जो इसकी सेल्स हैं उनको न्यूरॉन कहेंगे। और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डायग्राम वो यहाँ बनाया गया है। तो आप देखोगे कि इसमें एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा, और एट द एंड ऑफ द सेल बॉडी देयर आर मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स called dendrites, and with this cell body one cylindrical long structure attached. This is known as axon. At the ending of axon there are some hair-like thin structure called nerve endings. अब फंक्शन क्या है? तो हम अपने मसल्स को कैसे मूव करते हैं? मीन्स जब कोई हमें सडनली कोई स्टिमुलाई मिलती है तो वो उसके लिए क्या होता है, नर्व इम्पल्स अलाउ करती है मसल्स को मूव करने के लिए, उस स्टिमुलाई के लिए, क्योंकि वो मैसेज ब्रेन से आता है और ब्रेन के पास वो मैसेज नर्व से पहुंचता है। जो नर्व के एंडिंग पर आप देख रहे हो ये है नर्व एंडिंग, और ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेती हैं। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का, नर्व्स का और मसल्स का तीनों का ही कनेक्शन होता है, तब ये काम करते हैं। तो अभी अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं और उससे ताकि हमें वो गर्म हॉटनेस फील ना हो, तो इसके लिए वो मैसेज हमें ब्रेन से मिला है। और जब मैनी नर्व फाइबर्स कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, तब वो नर्व फॉर्म करते हैं और मैनी नर्व्स फॉर्म करती हैं नर्वस टिश्यू। तो ये आज हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और मैंने ऑल टॉपिक्स को यहाँ प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है, डिफ्रेंसिएशन भी बताया है, डायग्राम के साथ में बताया। तो अब भी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।